सभी को मेरी राधे राधे। तो आज का मेरा ये प्रश्न है कि पिछली वीडियो में मैंने कुरुक्षेत्र शब्द है उसको इंगित किया है, हाईलाइट किया है, और आपको मुझे ये बताना है कि वहाँ पर मैं किस चीज़ के बारे में कहना चाहती हूँ। तो जिसका कमेंट बहुत अच्छा होगा मैं उसको पिन करूँगी अपनी। हमारा शरीर रथ के समान है जिसे 5 घोड़े चला रहे हैं, जो हमारी इंद्रियां अंग हैं, और हर एक इंद्री हमारी इंद्री वस्तु के पीछे चल रही है। हर एक इंसान की बुद्धिमत्ता अलग अलग होती है और यही बुद्धिमत्ता ही हमारे शरीर का सारथी है, जो हमारे कामुक घोड़े इंद्रियों को चलाता है। इस शरीर रूपी रथ का घुड़सवार अर्थात जो इस शरीर रूपी रथ का स्वामी है वो मनुष्य है, जो कि हमें एक शांतिपूर्वक सुरक्षित जगह पर पहुंचाता है। इस शरीर में 2 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, देवी संपद और आसुरी संपद। देवी संपद को हम सात्विक प्रवृत्तियां कहते हैं और आसुरी संपद को हम तामसिक प्रवृत्तियां कहते हैं। इस संपद में पुण्य रूपी पांडु आते हैं, जिसमें से पहले हैं कर्ण, बंदीकारी रूढ़ियों में जकड़े हुए, धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम और नियम रूपी नकुल और सत्संग रूपी सहदेव। कुंती पहले 3 पांडवों की माँ थी और बाकी के दोनों पुत्र दूसरी माँ से थे, जो कि जुड़वा थे। और यहाँ सब सिंबॉलिक है, इसलिए कुंती जो है वो भक्ति, त्याग और भावात्मक गहराई का प्रतीक है, और जिनकी आंखों में सच्चाई दिखाई देती है, कर्तव्य के द्वारा भाव रूपी भावनात्मक गहराई और पूर्णमुखी मानसिक प्रवृत्तियां राष्ट्र कौरवों से संबंधित थे, अर्थात कौरवों के पिता थे, और वह जन्म से ही अंधे थे, अर्थात वह सच्चाई के प्रति भी अंधे थे, और वह उनकी समझ थी जो दिमाग था वह पुरातन धारणाओं से जुड़ा हुआ था और उनमें निराशाजनक स्वाभाविक प्रवृत्तियां थी। उनकी जीवन की आकांक्षाएं कम थी और जो उनकी जिंदगी का मकसद था वह नकारात्मकता से जुड़ी थी। वह 100 संतानों के पिता थे, अर्थात 100 जुर्म और गुनाह के प्रतीक थे। गंधारी वह इंद्रियों के वश में थी। उन्होंने शादी के बाद अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। उन्होंने अपनी आंखें पूर्ण तरह से बंद कर ली थी। वह इंद्रियों के अधिकार में थी और वह भगवान को भी नहीं मानती थी। मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन। विदुर अज्ञानता में रहता है, परंतु दृष्टि पांडु के तरफ रहती है। संजय संयम का प्रतीक है। अश्वत्थामा वह पवित्र आवाज है जो घोड़े की आवाज से संबंधित है। अश्व का मतलब है घोड़ा और तथामा का मतलब है शक्तिशाली। वह गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के बेटे थे और उन्होंने पैदा होते ही घोड़े की तरह आवाज या दहाड़ लगाई थी।
द्रोणाचार्य द्वैत का आचरण रखने वाले। हम अलग हैं, भगवान अलग नहीं है। आसक्ति के जन्मदाता। धृष्टद्युम्न कौरवों की सेना का सेनापति था और वह बहुत साहसी और उत्कृष्ट था। सार्थकता ही सात्विक है, धार्मिक, पवित्र और योग्य है और पांडवों की सेना का सेनापति है।